Hi everyone, we are back and let's start with the case-based questions, competency-based questions of the chapter Life Processes. क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर. आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स. अब फ्लोएम के चार तरीके के सेल्स होते हैं. करेक्ट, चार तरीके के सेल्स है फ्लोएम के पास. कौन कौन से सेल्स है बच्चों? चार तरीके के सेल्स. सबसे पहले तो इसके पास फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स है. पर इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इज सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. sieve tubes and companion cells. sieve tubes and companion cells कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड बच्चों. अगर मैं यहीं पर पूछ लू आपको जाइलम का, कैन यू ऑल टेल मी जाइलम का अगर मैं पूछूं तो जाइलम का मेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ जाइलम कौन करता है? इन केस ऑफ जाइलम कौन करता है बच्चों बताइए. वेरी गुड. जाइलम में ट्रेकीड्स एंड वेसल्स होते हैं जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. ट्रेकीड्स एंड वेसल्स. Which one of the following statement is correct about the human circulatory system? Human circulatory system में blood transports only oxygen and not carbon dioxide. ह्यूमन हार्ट हैज 5 चेम्बर, ये तो एकदम गलत. फिर वाल्व्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स, ये सही है. ऑक्सीजन रिच ये मिक्स होता है, ये एकदम सही है. ये भी गलत है. कौन सा सही है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी. वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है. वाल्व्स इंश्योर करता है कि कभी भी बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो. राइट, प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ ब्लड. क्या कोई बता सकता है वाल्व्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? कौन से ब्लड वेसल में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं? यस बताइए. वाल्व्स प्रेजेंट तो होते हैं पर कौन से ब्लड वेसल में? इट इज वेन्स. करेक्ट, तो वेन्स में वाल्व्स रहते हैं. नेम द वेन विच ब्रिंग्स ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स. ठीक है, नेम द वेन. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए. नेम द वेन which brings the blood from the to the left atrium from the lungs. जैसे lungs से left atrium में कौन सी वेन लेकर जा रही है? अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड लेकर जा रही है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कैन बी एन एक्सेप्शन वेन बिकॉज लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही एंट्री मिलता है. तो कौन सा है ये? कौन सा वेन है ये? इट इज पल्मनरी आर्टरी. तो नहीं हो सकता, इसमें क्या पूछा है? वेन पूछा है ना. तो पल्मनरी आर्टरी कैसे लिख रहे हो? पल्मनरी वेन होगा आंसर. डिफाइन ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. राइट, तो ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है. ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट टू नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स में जब ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड का दूसरा कोई नाम है क्या? टिश्यू फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्फ. राइट, इट्स टू फंक्शन. लिम्फ के दो फंक्शंस बताइए एवरीवन. इट इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट बुक. लिम्फ के दो फंक्शंस बताने हैं. लिम्फ के दो फंक्शंस. कौन से लिम्फ के दो फंक्शंस बता दो. लिम्फ के कोई भी दो फंक्शंस बता दो. लिम्फ का सबसे पहले इम्यून सिस्टम में रोल रहता है.
फिर फैट का एब्जॉर्प्शन भी यही करता है। What will happen if xylem tissue in a plant is removed? xylem अगर हटा दिया तो क्या रुक जाएगा? अगर xylem हटा दिया तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। तो xylem टिश्यू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट्स ब्लीडिंग, इंजर्ड है और ब्लीडिंग करना शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? वो साइट ऑफ इंजरी में सारे के सारे प्लेटलेट्स आएंगे एंड दे विल स्टार्ट डूइंग द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? बताइए, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? बहुत ही बढ़िया। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन मतलब जब ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार एंट्री मारता है। जब ब्लड हार्ट के अंदर 2 बार एंट्री मारे, इसे हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन। Why is the separation of the right side and the left side of the heart useful? How does it help birds and animals? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों यहाँ पर सेपरेट है, राइट? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों सेपरेट है, विच विल हेल्प डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग। List in tabular form two differentiating features between xylem and phloem and two advantages of transpiration. ठीक है, xylem versus phloem पूछा है। xylem versus phloem, xylem किसका होता है? ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है? मेरा नाम कृषि मैम है, आप टाइटल में देख सकते हैं। स्पैमिंग कोई भी बच्चा नहीं करेगा। इसका बताओ, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम क्या करता है? इट गिव्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है। फ्लोएम क्या कर रहा है? बाय डायरेक्शनल फ्लो कर रहा है। एंड जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही बार होता है डायरेक्शन। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस है? एक तो ट्रांसपीरेशन है, फिर रूट प्रेशर है, और उसमें ट्रांसलोकेशन है। यही है क्वेश्चन। 3 types of blood vessels give one important feature of which? Blood vessels are divided into 3 types. Everyone in the chat box, कौन कौन से 3 तरीके के
ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के? क्या सभी ने लाइक कर दिया सेशन को? 150 लाइक्स कर देने हैं बच्चों। यूनी मतलब 1, यस यूनी मतलब 1। हाँ बताइए, तो आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज जो है, आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स जो कि कैरी करेंगे अवे फ्रॉम द हार्ट, राइट, इनका थिक वॉल भी होता है। वेन्स में कैसा है, दीज विल हैव थिन वॉल्स एंड ये टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आएंगे। एंड थर्ड इज कैपिलरीज, कैपिलरीज आर व्हाट, थिन वॉल्ड, राइट, एंड ये सेल्स के बीचों बीच भी ऐसे ट्रैवल करके दे देते हैं ब्लड, right? Two water conducting tissues present in the plants, two water conducting tissues। वैसे तो जाइलम है, राइट, एंड जाइलम के अंदर कौन से है, एक तो ट्रेकीज एंड दूसरा है वेसल्स। देखो जाइलम में ट्रेकीज एंड वेसल्स है जो कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और फ्लोयम में सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स है। तो दोनों में याद रखना है आपको कौन क्या है, ओके। एक्सप्लेन व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एज कंपेयर टू द एनिमल्स। एज कंपेयर टू द एनिमल्स प्लांट्स में लो एनर्जी नीड्स क्यों रहता है? लो एनर्जी नीड्स क्यों रहता है? क्योंकि प्लांट स्टेशनरी है, उनको क्यों ही एनर्जी ज्यादा लगेगी। लिस्ट 4 functions of the human heart. Why is double circulation necessary in the human body? 4 functions of the human heart. Human heart क्या करता है? ब्लड पंप करता है, राइट, एंड इसी में ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स अलग अलग होते हैं, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है, एंड डबल सर्कुलेशन तो आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया। ट्रांसलोकेशन मतलब क्या? ट्रांसलोकेशन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट से नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। चलिए अब इसमें आप लोगों को रैपिड फायर राउंड में बताना है आंसर, कौन क्या कैरी करता है। दिस हैज कम इन द 2022 पेपर बच्चों, कौन क्या कैरी करता है? जाइलम वाटर, यस जाइलम वाटर कंडक्ट कर रहा है। फिर फ्लोयम फूड कंडक्ट कर रहा है। पल्मनरी वेन क्या कर रहा है? पल्मनरी वेन वेन है पर एक्सेप्शन वेन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज। फिर पल्मनरी आर्टरी एक्सेप्शन आर्टरी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन from right ventricle to lungs and aorta oxygenated blood to all the arteries। यही आया सभी को? देखो यही लिखा है। चलिए बताइए इसका आंसर। In the given figure A, B, C and D respectively are dash। अब ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है।
थैंक यू। अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए तो आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक खोलो। अब इसमें देखो, जो डी दिया है वो जो आता है ना आपको, पहले तो वो कर लेना है। जैसे कि डी डी आता है ना आपको, डी तो बहुत ही एकदम इजी है। डी क्या, यूरिनरी ब्लैडर है। तो पहले आप ऑप्शंस में देखो यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे दिया है। इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, मतलब या तो बी रहेगा या तो डी रहेगा। ए और सी तो कैंसिल ही कर दो, ठीक है। फिर आप देखो कि यार बी क्या पूछा है, तो बी में वेना कवा दोनों में दिया है। अब सी देख देते, वो भी दोनों में दिया है। सिर्फ ए को आप पहचान कर सकते हैं। तो ए क्या है, राइट किडनी है कि लेफ्ट किडनी है? राइट किडनी है कि लेफ्ट किडनी है? इट इज राइट किडनी। हमेशा ध्यान में रखना, आप लोगों को जब भी डायग्राम पूछे तो लेफ्ट एंड राइट में कंफ्यूजन नहीं करना है। हार्ट में भी हम लोग ये वाला जो साइड होता है वो राइट कंसीडर करते हैं। तो आपको आपको ऐसे घूम जाना है। तो ये राइट हुआ ना, ये राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ। इवन व्हेन वी ड्रॉ द हार्ट, तो हार्ट में भी जो ये साइड है दैट इज कंसिडर्ड एज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो इसमें ये वाला ए क्या रहेगा, राइट किडनी है, राइट। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन? ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द अमोंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी? कौन सा नहीं रिमूव होता है? रिमूव कौन सा नहीं होता है? प्लांट के बॉडी में से आप उसको रिमूव नहीं करते। प्लांट के बॉडी से ये चीज रिमूव नहीं होती है। वेरी गुड। यूरिया रिमूव नहीं होती है। यूरिया हमारे ह्यूमंस में होता है। थोड़ा सा गलत है। ओके, हीमोडायलिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर डायग्राम भी दिया है हीमोडायलिसिस का। आर यू गाइज रेडी फॉर द हीमोडायलिसिस क्वेश्चन? क्वेश्चन 1, द हीमोडायलिसर हैज सेमी परमिएबल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स व्हिच हेल्प डैश। हीमोडायलिसिस क्या रहता है? आर्टिफिशियल किडनी, जिसका किडनी काम नहीं कर रहा है, वो लोग ऐसा आर्टिफिशियली अपना ब्लड प्यूरिफाई करवाते हैं, राइट। तो अपना ब्लड प्यूरिफाई करवाने के लिए वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या करना चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइनिंग क्या कर रही है? इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डायलिसिंग सोल्यूशन। देखो डायलिसिंग सोल्यूशन, ये रहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये रहा देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जाकर क्या कर रहा है? ये डायलिसिंग सोल्यूशन कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन? नॉट अ फंक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी। कौन सा फंक्शन नहीं है? टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, हाँ ये तो है। रिमूव एक्सेस फ्लूइड्स, हाँ। टू रीअब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड, ये सब कुछ नहीं करेगा। फिल्टर एंड प्यूरिफाई द ब्लड। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। अब देखो आपको आर्टिफिशियल किडनी में ब्लड क्यों देना है? बिकॉज किडनी काम नहीं कर रही। किडनी का फंक्शन है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको रिमूव कर देना, राइट। तो इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वाला काम है, जैसे कि ये और ये कर देगा, पर ये रीएब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। द यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन इज रिच इन, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। सेमी परमिएबल तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, जो सिलेक्टिव चीजों को आने देता है। इसमें यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट सबसे ज्यादा होंगे। यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट सबसे ज्यादा होंगे। देखो यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन इसमें गिर रहा है, तो इसमें सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स गिर रहे हैं। इसमें क्या गिर रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट्स गिर रहे हैं। जो यूरिया है, यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वो निकाल दिया जाएगा। ये हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, या एक्सेस सॉल्ट्स भी हमारे बॉडी को नहीं चाहिए। Which part of the nephron in human body serves the function of the reabsorption of certain substances? Reabsorption of certain substances. Reabsorption बोला है बच्चों, reabsorption, selective reabsorption,
इज डन बाय ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल तो नहीं, वो तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है? इसमें क्यों बच्चे रॉन्ग बोल रहे हैं? इसका आंसर ट्यूब्यूल्स, दैट इज ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट ही तो होगा। अब जैसे कि नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है, बराबर। कुछ इस तरीके का नेफ्रॉन होता है, राइट। तो अभी ये वाला जो पार्ट है दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, बट ये जो पूरा का पूरा ट्यूब है ना, दिस इज ट्यूबुलर पार्ट, दैट इज ट्यूब्यूल। तो ये करता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। गिव वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग: रीनल आर्टरी, यूरेथ्रा, ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलर पार्ट। रीनल आर्टरी क्या करेगा? कैरीज ब्लड फ्रॉम अयोर्टा टू किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन। जो भी ब्लड है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है वो लेकर आएगा रीनल आर्टरी। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पर उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इसलिए वो रीनल आर्टरी लेके आ रही है। फिर यूरेथ्रा रिसीव्स यूरिन इन द ब्लैडर, जिसमें वो पास ऑन करवा देगा। ग्लोमेरुलस क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, ये आपको भूलना नहीं है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। ट्यूबुलर पार्ट क्या करता है? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो बस ये दोनों का आंसर याद होना चाहिए। ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पार्ट इट विल बी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो ये सारे पीवाईक्यूज है इसलिए बता रही हूँ। ये सीबीएसई 2024 में भी क्वेश्चन आया था, उसमें तो 3-3 पॉइंट्स पूछा था, इसमें तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पूछा है। जो लास्ट पार्ट एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं कि प्लांट्स के पास तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, तो वो लोग कैसे करते हैं? वो लोग अपना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सॉइल अराउंड देम में करते हैं। राइट, सॉइल अराउंड देम में करते हैं, फिर ओल्ड जाइलम में डाल देते हैं, ओल्ड लीव्स में भी कर देते हैं। ये सब चीज आप लिखकर आ जाओगे। रिलीज्ड, हाँ नहीं, रिलीज्ड ऑक्सीजन होगा। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट है। ठीक है, ऑक्सीजन उन लोगों के लिए वेस्ट है। नेफ्रॉन का किसको चाहिए? रिवीजन चाहिए नेफ्रॉन का? बच्चे तो कमेंट कर रहे हो नेफ्रॉन का रिवीजन चाहिए, तो मैं कर सकती हूँ 5 मिनट्स के अंदर। नेफ्रॉन का रिवीजन चाहिए आप लोगों को, बिकॉज मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, आई एम ऑल्सो इन हरी। चलिए तो मेरे साथ आप लोग ड्रॉ करो, नेफ्रॉन का रिवीजन करते हैं। मेरे साथ आप लोग नोटबुक में ड्रॉ करो। ये बन गया हमारा नेफ्रॉन। ये क्या है? ये पूरा का पूरा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले जो टेक्स्ट बुक में लिखा है दैट इज 2 स्ट्रक्चर्स। यहां से फिर ऐसे पूरा का पूरा ऐसे कैपिलरीज बनती है, तो 2 स्ट्रक्चर्स से ये बना हुआ है। सबसे पहला ये वाला पार्ट, दिस पार्ट यू कैन सी, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, एंड यहां से लेकर ये पूरा का पूरा पार्ट इज लाइक अ ट्यूब ना, इसलिए उसका नाम है ट्यूबुलर पार्ट। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में 2 ही पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है? नेफ्रॉन के पास सिर्फ 2 ही पार्ट्स है। एक तो बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल मतलब ये पूरा का पूरा कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, ठीक है। तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ही ग्लोमेरुलस आ गया, उसको अलग से स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है। एंड फिर यहां से लेकर यहां तक दिस होल पार्ट इज ट्यूबुलर पार्ट, या सिर्फ ट्यूब्यूल। तो ये एक पार्ट हुआ और ये एक पार्ट हुआ। बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है? इट डज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में यूरिया तो निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलता है, पर साथ साथ में एसेंशियल चीजें भी निकल जाती है, जैसे कि ग्लूकोज, फिर अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, फैट्स, ये सब चीज तो बॉडी को चाहिए ना। तो इसलिए ये क्या करता है, बॉडी को ये चीज चाहिए, इसलिए नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट, दैट इज ट्यूब्यूल पार्ट करता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से आपको मिल जाएगा फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट मिल जाएगा। पर हमें बॉडी से फिल्ट्रेट नहीं निकालना है, फिल्ट्रेट में बहुत एसेंशियल चीजें, हम फिल्ट्रेट नहीं निकाल सकते हैं बॉडी से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फिल्ट्रेट में से और चीजें निकालनी पड़ेगी, एंड दैट प्रोसेस इज डन बाय ट्यूब्यूल। ये प्रोसेस का नाम है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो गया ना, फिर से एब्जॉर्ब करो, बिकॉज इसमें तो अभी भी एसेंशियल चीजें हैं, उसमें से आपको फिर से रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इज द नेक्स्ट प्रोसेस जिसमें से सारी चीजें, एसेंशियल चीजें निकाली जाती है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, हॉर्मोन्स या वाटर, तो पानी या एसेंशियल आयंस, वो सारी चीजें ले ली जाती है एंड सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला जाता है। दैट प्रोसेस कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें से फाइनली आपको मिल जाएगा यूरिन। तो ये याद रखना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से आपको फिल्ट्रेट मिलता है, आपको यूरिन नहीं मिलता है, पर ट्यूब्यूलर पार्ट यानी ट्यूब्यूल से आपको यूरिन मिलता है, एंड दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द होल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को यूरिन बनाना है, फिल्ट्रेट नहीं बनाना है, तो फिल्ट्रेट में से ही सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करके यूरिन मिलता है। सो दिस इज हाउ नेफ्रॉन वर्क्स। एंड बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज है, जो कि ये सब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है। ठीक है, ओके, इज दिस अंडरस्टूड? बस इतना ही याद रखना है हमको, 10th स्टैंडर्ड के लिए बस इतना ही है। क्या ये बात समझ में आ गई? डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। वाई शुड एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट मैटर? क्योंकि वेस्ट मैटर अगर आप लोग बॉडी के अंदर रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आप भगवान के प्यारे बन जाओगे, तो ये होना ही नहीं चाहिए। क्या हमारे 200 लाइक्स हो चुके हैं? एवरीवन, जो भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, सारे बच्चे कर देंगे लाइक। चलो फटाफट से लाइक कर देना है। नेम द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये तो बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, मेन बोलो, मेन ऑर्गन कौन है? कौन है मेन ऑर्गन? हार्ट है मेन ऑर्गन, लंग्स है मेन ऑर्गन, कौन है मेन ऑर्गन? Excretory matter is thrown out, and name the form in which excretory matter is thrown out. कौन से फॉर्म में ये एक्सक्रीशन होता है? इसका नाम तो किडनी है। यस, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। ये बोल रहे किडनी में से ऐसा क्या निकलता है, कौन से फॉर्म में, कौन से फॉर्म में ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं? किडनी से क्या निकल रहा है? Nitrogenous waste is in the form of, yes, it is urea, urea in urine, तो मेन है यूरिया। ये बच्चों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो मेरे साथ ये डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम को आपको एकदम अच्छे से कर देना है। स्टार्ट करना है विद द किडनी। 2 किडनी बना लेनी है, फिर ब्लैडर बनाना है, और फिर लास्ट में यूरेथ्रा बनाना है। ऊपर ऐसा हैप्पी बर्थडे कैप्स बना लेनी है, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड्स। फिर इसको लेबल कर देना है। इसके ऊपर लेबलिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो दिस इज किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनीज। फिर ये है यूरेटर्स, ये है यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरेथ्रा। ड्रॉ करने आना चाहिए।
तो कुछ इस तरीके का हमें बनाना है जब भी पूछे डायग्राम। फिर से देखो, वेल लेबल्ड डायग्राम बताना है आपको। तो लेफ्ट किडनी यूरिनरी ब्लैडर कर सकते हैं मार्किंग, पूरा का पूरा ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल कर देना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का वही मैंने आपको जो मस्त ड्राइंग दिखाया वो नेफ्रॉन का करके आना है ड्राइंग, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। कितने नेफ्रॉन है? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है एक किडनी के अंदर। अरे वाह, हो गया हमारा सेशन एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस किए, पीवाईक्यूज किए, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर, एक्टिविटी, हर एक वो चीज हम लोग की हो चुकी है फ्रॉम दिस चैप्टर। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सारे बच्चे लाइक बटन करके जाएंगे, ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज लगा देंगे। बाय एवरीवन, सी यू ऑल।